को फाइनेंशियल सेक्टर अब क्यों पसंद आ रहा है और पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ है? कुछ बड़ी डील्स हुई हैं, वो डील्स कितनी खास हैं, पूरी डिटेल लेकर पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, जरा बताइए क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, कुछ बड़ी डील जैसे कि आपने बताया पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। और पहले तो बता दें आपको कि विदेशी निवेशकों को ये जो पूरा फाइनेंशियल स्पेस है, भारतीय बीएफएसआई स्पेस है, क्योंकि इसमें बैंक्स भी शामिल हैं, इसमें एनबीएफसी कंपनियां भी शामिल हैं, तो वो इनको क्यों पसंद आ रही है। इसमें एसएनपी की एक रिपोर्ट आई थी और उनका यहाँ पर कहना था कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बैंकों की और पूरे स्पेस की एनबीएफसी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। दूसरी छमाही से बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में भी सुधार होने का अनुमान है। FY27 में क्रेडिट ग्रोथ 12.7% के पास रहने का अनुमान है। और यहाँ पर जो नए एनपीए हैं, नए स्लिपेजेस की चिंता है, वो भी अब धीरे धीरे कम होगी। तो और एमएसएमई सेगमेंट, ये थोड़ा एक कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी जो सभी इनके वर्टिकल्स हैं, जैसे कि रिटेल है, कॉर्पोरेट है, वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर ये देख रहे हैं। ग्रॉस एनपीए भी एक रिपोर्ट में हम पढ़ रहे थे तो 3.1% पर आ चुके हैं। यानी कि अगर पिछले 12 सालों से कंपेयर करें, बीच में जो एनपीए साइकिल भी बिगड़ी थी, अब ये 3.1% पे आ चुका है 12 साल के निचले स्तर पर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो भारतीय बैंक है, पूरा बीएफएसआई स्पेस है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इसमें अगर पिछले कुछ महीनों में ही सितंबर से अक्टूबर अभी तक का अगर हम देखें तो काफी बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। एमिरेट्स एनबीडी ने देखिए आरबीएल बैंक में करीब 60% हिस्सेदारी खरीदने के लिए घोषणा की, 26,853 करोड़ की। अबू धाबी इंटरनेशनल ने समान कैपिटल में हाल फिलहाल में बड़ी घोषणा की कि वो इनका 43% हिस्सा अधिग्रहण करेंगे, 8850 करोड़ में अधिग्रहण हो सकता है। ब्लैकस्टोन ने अभी पिछले कुछ समय पहले फेडरल बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की बात की थी और 6197 करोड़ यहाँ पर निवेश करने की बात की थी। और इसके अलावा सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल, यहाँ पर तो ये ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है। येस बैंक ने भी इसमें करीब 13,483 करोड़ की पूंजी डाली थी। अभी फिलहाल जो उनका स्टेक है मौजूदा, वो 24% के पास है। अभी खबरें वापस से क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब आईडीबीआई बैंक की भी जो विनिवेश प्रक्रिया है वो काफी तेज हो चुकी है। सरकार और एलआईसी के आईडीबीआई बैंक में अपनी 71% हिस्सेदारी बेचने की जो प्रक्रिया है, वो कह रहे हैं कि अगले 4 से 6 हफ्तों में ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी होते हुए नजर आएगी। और इसमें प्रबल दावेदार जो है वो प्रेम वत्सा, फेयरफैक्स ग्रुप, इनका नाम काफी सामने निकल कर आ रहा है। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का भी यहाँ पर नाम सामने निकल कर आ रहा है। एक और नाम है इस पूरे बीच, आपने सुना होगा, श्रीराम फाइनेंस को भी लेकर कुछ खबरें आ रही थी कि मित्सुबिशी यहाँ पर स्टेक ले सकती है। हालांकि इसका खंडन कंपनी ने किया था, लेकिन इस तरह की खबरें हाल फिलहाल में हमने काफी ज्यादा देखी पूरे के पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस को लेकर। तो इस वजह से ये पूरा स्पेस काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। ग्रोथ विजिबिलिटी काफी शानदार नजर आ रही है, ना कि सिर्फ बैंक्स में, एनबीएफसीज में भी। इस वजह से ये पूरा का पूरा सेगमेंट इस वक्त फोकस में बना हुआ है। तो फाइनेंशियल स्पेस में बड़े एक्शन की तैयारी है और जी बिजनेस तो लगातार, चाहे बैंकिंग, एनबीएफसी स्पेस हो, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस हो, उसमें लगातार आपको निवेश की और खरीदारी की राय तो देता ही रहा है। शरद सर, इस पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगी। एनबीएफसीज पूरा बीएफएसआई स्पेस है वो लगातार रडार पर रहा है, क्या अभी भी इसमें उतना ही स्टीम, उतना ट्रैक्शन बाकी है? और अगर इस स्पेस में आपको कुछ नाम चुनने हो, एक बास्केट बनाना हो, तो कैसे किया जाए? जी, मेरे हिसाब से अभी भी काफी स्कोप बाकी है, क्योंकि जैसा अभी पूजा भी बोल रही थी कि अगले 6 महीने में आपकी क्रेडिट डिसबर्समेंट्स वगैरह काफी बेटर रहनी चाहिए। और एमएसएमई माइक्रो फाइनेंस में जो पेन, एक ओवरहैंग काफी बड़ा था, तो वहाँ पे फ्रीज भी बहुत सारे थे, तो वो सब अब रिलैक्सेशन आ गई है। और मेरे हिसाब से एनबीएफसी को जो रिलैक्सेशन दी गई है उसका भी फायदा आपको ब्रॉडर बास्केट में भी दिखाई देगा। प्लस डिसबर्समेंट्स में मुझे लगता है कंजम्पशन बूस्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा, जहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में इंप्रूवमेंट है। प्लस आप ऑटो वगैरह में इंप्रूवमेंट है। रियल एस्टेट एक लैग अभी तक थोड़ा सा है प्राइस, अगर आप रियल एस्टेट स्टॉक की देखें, बट अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखते हैं अगले 6 महीने में जिस टाइप की उनकी बुकिंग वगैरह की योजनाएं हैं, मेरे हिसाब से अगले 6 महीने रियल एस्टेट के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे। सिविल इंफ्रा में हम ऑर्डर जो अवॉर्डिंग की स्पीड है उसको बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहां से भी ग्रोथ ठीक ठाक आनी चाहिए। तो मुझे लगता है लेंडिंग के लिए काफी बढ़िया रहेगा। फाइनली हम एडवांसेस में एक डिसेंट ग्रोथ देखेंगे। तो पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है अब वापस से एक रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा जो एक सडन रन अप आया था उसके बाद वो स्टेबल हो गए, बट वैल्यूएशन कंफर्ट वहां बहुत हाई है। फ्रंट लाइंस में मुझे लगता है एसबीआई अभी भी आपकी टॉप बिट होनी चाहिए। मैनेजमेंट काफी समय बाद काफी अग्रेसिवली बात कर रही है, तो एसबीआई पीएसयू बैंक्स में मेरी टॉप बिट है।
एनबीएफसीज में थोड़ा रनअप आ गया है तो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएटिव कुछ खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, बट छोटी कंपनीज में मुझे लगता है यूग्रो एक बढ़िया बेट हो सकती है, क्योंकि वहां पे एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, ये सब का इंप्रूवमेंट होना है। एप्टस एक बढ़िया स्टोरी है, आवास एक बढ़िया स्टोरी हो सकती है आने वाले समय में। और मुझे लगता है एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस के सुधार का बहुत बड़ा असर आपको इंडस्ट्री में भी दिखाई देगा। तो ये 4-5 काउंटर मुझे लगता